दुपारी है, कोई कहता है ये मैथिली है, कोई कहता है सारस्वत है, कोई कहता है ये इधर का है, कोई उधर का है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। मैं आज आप सबसे छोटा बनकर के एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां जब आया तो मुझे सब चीजें बड़ी अच्छी लगी, बस एक चीज पे मेरा ऐतराज है। मुझे मुख्य अतिथि कहा गया। मेरे मित्रों, घर के व्यक्ति को अतिथि नहीं बनाया जाता है। बोलिए भगवान परशुराम जी। यहां जितने लोग हैं, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी पूनम पंडित की। उसने कहा कि अगर उन कुर्सियों के ऊपर साया नहीं था तो मंच पर भी साया नहीं होना चाहिए था। मुझे अच्छी लगी बात, क्योंकि ये ब्राह्मणों के संस्कार हैं। और ब्राह्मण कौन है? जो सत्य को सहजता से, सरलता के साथ, सुगमता के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले, वो ब्राह्मण है। सच को स्वीकार करना पड़ेगा। अब यूनिटी कैसे होगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य संतों की उपस्थिति में, बाबा हठयोगी जी की उपस्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके आगे ब्राह्मण लिखा हो, वो गरीब हो, अमीर हो, वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो, पूरब का हो या पश्चिम का हो, उसके लिए बस यही पहचान बहुत है कि वो ब्राह्मण है। मंचों पर स्थान बहुत मिलता है, लेकिन हमें दिलों में स्थान चाहिए, दिलों में जगह चाहिए। हम एक दूसरे से जब दिलों से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एकता में जो चीजें बाधा हैं वो दूर हो जाएंगी। देश का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि कोई ब्राह्मण भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई क्षेत्रीय दलों से जुड़ा है। हमें इसमें भेदभाव नहीं करना है। हम ये नहीं कहना चाहते कि सारे ब्राह्मण एक झंडे के नीचे आ जाएं, एक राजनीतिक दल का सपोर्ट करें। हम यह भी नहीं कहना चाहते कि सारे ब्राह्मण मिलकर एक पार्टी बना लें, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण किसी ऐसे दल से भी सामने आता है जिस दल को आप नापसंद करते हो, तो उस दल को नापसंद करो, अपने भाई और बहन का समर्थन करने से मत छूटो। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। विशाल भट्ट जी हमारे और तमाम इनके जो साथी सहयोगी हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया और मैं दाद देना चाहता हूं। मैं आज विशाल को विशाल नहीं, मैं इसको विराट विशाल कह के संबोधित करना चाहता हूं। विशाल के साथ साथ ये विराट है, क्योंकि इसने एक सपना देखा है और वो सपना बड़ा है, लेकिन वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा। इसने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की तामीर तब तक नहीं होगी जब तक तुम हाथ खड़ा करके इसको अपना आशीर्वाद नहीं दोगे। तो मैं चाहता हूं जितने विप्र बंधु यहां बैठे हैं, सब अपना हाथ खड़ा करिए, पूरी ताकत से, शिद्दत के साथ, श्रद्धा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ परमात्मा को साक्षी रख के गंगा के तट पे भगवान परशुराम के जयकारे के साथ यह संकल्प लीजिए कि ये विशाल देश में जब तुम्हें आवाज देगा, हम सब तन मन धन से इसका समर्थन करेंगे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। विशाल और तुम्हारी टीम, आप भारत के अंदर अगला ब्राह्मण महाकुंभ जहां लगाओगे, आप दिल्ली लगाओ, मुंबई लगाओ, लखनऊ लगाओ, मद्रास लगाओ, भारत में लगाओ या दुनिया के किसी कोने में लगाओ, उसका जितना खर्च होगा उसका आधा खर्च अकेला कल की पीठ से मैं भरूंगा। नहीं है। और अभी एक मेरे साथी बोल रहे थे, वो राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री हैं तो इस सरकार में होंगे तो निश्चित ही भाजपा के होंगे। जोरदार तालियां उसके हौसले के लिए मैं स्वागत करता हूं। और तीसरी और अंतिम बात आपके सामने रख के आपसे विदा लेना चाहूंगा। ये वो भारत है, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ,
1947 से लेके कभी ऐसी परिस्थिति मैंने नहीं देखी इतिहास के पन्नों में। देश के कम से कम 7, 8, 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। हठयोगी जी, आपको पूरा इतिहास मालूम है। महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, भगवान परशुराम की जन्म स्त्री से हमारे महन जी बैठे हैं, संजय महन जी, आशुतोष जी, सब इधर और देखें कौन कौन, सारे लोग विप्र बंधु सब बैठे हैं। 7 चीफ मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर। आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हम देखते हैं, हमें नजर कोई आता ही नहीं। और इक्का दुक्का अगर कोई नजर आता तो वो कर्मकांड से ब्राह्मण नहीं लगता, व्यवहार से ब्राह्मण नहीं लगता, आचार विचार से ब्राह्मण नहीं लगता। मैं आज इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि यदि ये यात्रा, और मैं इसमें यतीन्द्रानंद जी का भी साथ चाहूंगा, क्योंकि यतीन्द्रानंद जी एक बहुत ही सिद्ध संत हैं, लेकिन भारत की सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं। मैं कल की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं, लेकिन मैं भारत की विपक्ष की पार्टी के साथ हूं, मगर ब्राह्मणों के हित में हमारे दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। आप फैसला करिए। मैंने तो कर लिया। मैंने तो कर लिया, मैंने कर लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा हौसला है, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो पराक्रम और पौरुष का इतिहास है, मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण को समझाने की कोशिश करना, बहलाने की करना, फुसलाने की करना, बहकाने की करना, धमकाने की मत करना। मैं देश की तमाम हुकूमतों से कहना चाहता हूं, और वो जब मैं कह रहा हूं हुकूमतों से कहना चाहता हूं, तो उसमें वो हुकूमतें भी है जो हमारी पार्टी की हैं। मैं उन सब हुकूमतों से कहना चाहता हूं, वो हुकूमत भी है जो हम पे निशाना साधती हैं। मैं दोनों हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, शहादत के शौक के जज्बे को क्या कहिए, कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हमें डराओगे तुम, हैं? अरे मूर्खो, संस्कार किसने दिया भारत को? ब्राह्मण ने। संस्कृति किसने दी? ब्राह्मण ने। शून्य किसने दिया? ब्राह्मण ने। दशमलव किसने दिया? ब्राह्मण ने। गणना किसने दी? ब्राह्मण ने। संस्कार किसने दिया? ब्राह्मण ने। तुम ब्राह्मण का कर्ज 1, 2, 100 साल नहीं, कई युगों तक भी अगर उतारना चाहो तो उतार नहीं सकते हो। लेकिन आज बधाई देता हूं इन साहसी युवकों को, विशाल शर्मा जी की तमाम टीम को, और इनका जिन्होंने सहयोग दिया, उन सबको बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने ब्राह्मण होते हुए इनको सहयोग नहीं दिया, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो अगले कार्यक्रमों में सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं निवेदनों के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि जो अगला ब्राह्मण महाकुंभ हो, उसमें एक प्रस्ताव शामिल किया जाए कि अगर तुम देश से जातिवाद को मिटाना चाहते हो तो ब्राह्मण को जातिवादी कहने की हिमाकत मत करो। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो पूजा रावण की करता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ना करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रत्नाकर वाल्मीकि को महर्षि की उपाधि न देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत शिरोमणि की उपाधि रविदास जी को ना देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो कबीर के दोहे ना गाता। ऐसी बातें करते हैं वाहियात। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आए कि अगर भारत को जातिवाद से मुक्त कराना चाहते हो, और बड़ी मजेदार बात है, जातिवादी होने का हमला हम पर
वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुए ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, तो आप विद्वान जन सोचो, फिर यह जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए, और दुनिया के अंदर अगर कोई जाति है तो दो जाति है, एक अमीर है, एक गरीब है। अगर आरक्षण हो तो उसका आधार आर्थिक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 19 नवंबर को श्री कल की धाम आने का निमंत्रण देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय